तो जब भी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, समझ गए। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ेगा। तो ये डिमांड ऊपर गई इसलिए प्राइस मेरा बढ़ गया। गेटिंग द पॉइंट। क्या होता है बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेज एंड डिमांड एंड सप्लाई में जो ऑटो एडजस्टमेंट। हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन के बच्चों, बेटा फिर से आ गया एमसीक्यू बूस्टर चैप्टर नंबर 4 का यूनिट 2 करेंगे आज बेटा, जानदार शानदार तरीके से। बहुत सारे एमसीक्यू करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा 321 आ गए, 320 तक कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर कुछ डायग्राम के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, वो हम अच्छे से समझेंगे पहले, ठीक है। अभी तो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना शिफ्ट वाले, वो उसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अभी तो देखते हैं 321 है, व्हाट इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड। उस प्राइस को क्या बोलते हैं बेटा, ये बात कर रहा है कि जिस प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इक्वल हो जाए। तो ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, जहां पर दोनों इक्वल है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम पर जो प्राइस होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी इसकी बात हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन अ फ्री मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय। फ्री मार्केट का मतलब है जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, सारा कुछ कैसे हो रहा है, बाय द फोर्सेज ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। जो भी एडजस्टमेंट होगा प्राइस में डिमांड में वो सारा किससे होगा, बाय द फोर्सेज ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई से ही इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा। सो यानी कि फ्री मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बी इज द आंसर, ठीक है। चलो, इफ अ डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा ये वाले क्वेश्चन है जिसके लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम का कंसेप्ट पता होना चाहिए, थोड़ा सा समझते हैं जरा इसको, है ना। तो बेटा देखो सिंपल सी बातें, आपको कभी एक को चेंज करने के लिए बोलेगा, कभी दूसरे को चेंज करने के लिए बोलेगा, एक को कांस्टेंट रखना है या दोनों को साइमल्टेनियसली इंक्रीज करना है, या एक को इंक्रीज करना है दूसरे को डिक्रीज करना है। तो आप इसकी एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग समझ लो, उसके बेस पे आप इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इजीली कर लोगे। तो वो अंडरस्टैंडिंग क्या है, देखो सिंपल सी बात, ये डिमांड है ये सप्लाई है, ठीक है जी। ओरिजिनल डिमांड है ओरिजिनल सप्लाई जो चल रहा है, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब अगर मैं आपको सिचुएशंस लेता हूं, मैंने आपको बोला कि डिमांड को इंक्रीज कर दो। डिमांड इंक्रीज का मतलब है डिमांड राइट में शिफ्ट करेगा, यानी डिमांड का मेरा जाएगा राइट में। कहां जाएगा बेटा, राइट में जाएगा। तो दिस विल बी माय ड्यू डिमांड कर्व। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको दिख रहा है, ऊपर चला गया, ये आ गया नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो प्राइस क्या हुआ है, बढ़ गया, और ये भी क्या हो गया, दोनों चीजें बढ़ गई हैं। तो यही समझने वाली बात है। अच्छा अगर सेम सप्लाई है इकोनॉमी में, एक और थ्योरेटिकली भी समझो इसको, कि सप्लाई उतना ही है जितना पहले था, डिमांड बढ़ गई है। तो जब भी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, समझ गए। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ेगा। तो ये डिमांड ऊपर गई इसलिए प्राइस मेरा बढ़ गया। गेटिंग द पॉइंट। अच्छा इसके अंदर और क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, जैसे चलो ये तो एक केस हो गया, और सिंपल सा केस था ये तो, जो आपको मेन जहां पर वो फंसाते हैं ना क्वेश्चन में, वो क्या होता है वो दिखाता हूं सीधा। जिस क्वेश्चन में वो आपको फंसा देते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं एक बारी। ये एक दो कंसेप्ट पढ़ लोगे ना, अभी सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे बेटा, बहुत आराम से हो जाएंगे। तो ये मेरा डिमांड है, ये सप्लाई है, दिस इज माई डिमांड, दिस इज सप्लाई, ठीक है। ये है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब क्या हो रहा है यहां पर मैंने बोला कि डिमांड को कर दो इंक्रीज और सप्लाई को कर दो डिक्रीज साइमल्टेनियसली, लेकिन ये नहीं बताया कि किसको ज्यादा करना है किसको कम करना है। ध्यान देना मेरी बात पे। अगर मैं दोनों को मान लो सेम रेशियो से ही करूं तो क्या होगा, अगर सेम रेशियो से करने की कोशिश करते हैं, चलो सेम से करने की कोशिश करते हैं, तो ये मेरा डिमांड इंक्रीज की है, डिमांड इंक्रीज राइट में शिफ्ट, सप्लाई इंक्रीज होगा तो वो भी राइट में शिफ्ट करेगा। अगर मैं सेम से करूं तो क्या होगा, देखो मैंने कोशिश करी है सेम करने की बिना स्केल के, बेटा आप कॉपी पे बनाओगे तो स्केल से बनाओगे। तो ध्यान दो प्राइस तो सेम ही है, प्राइस चेंज हुआ ही नहीं, लेकिन ये तब ऐसा हुआ है जब मैंने दोनों को सेम रेशियो से इंक्रीज करा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने ये प्राइस क्यों नहीं चेंज करा, यहां पर प्राइस को सेम ही क्यों आ रहा है दोबारा, मतलब पुराने इक्विलिब्रियम पे और नए इक्विलिब्रियम पे प्राइस सेम क्यों है, क्योंकि मैंने दोनों को सेम रेशियो से बढ़ाया। लेकिन अगर ये सेम ना होता तो क्या होता, सेम ना होता तो क्या होता बेटा, देखते हैं भी जरा, ये लो। अब यहां पे सप्लाई कर्व को अगर मैं ज्यादा इंक्रीज कर देता तो क्या होता, सप्लाई कर्व को ज्यादा इंक्रीज करने का मतलब है ये। तो अब तो सेम नहीं है, अब तो नीचे आ गया पॉइंट, नया वाला पॉइंट दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में ये सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी है आपको, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है ये वाली कि एक को इंक्रीज करना है एक को डिक्रीज करना है, ठीक है। तो इससे एक बात तो पता लग गई कि क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई तो बढ़ेगा, ये बात कंफर्म है, लेकिन प्राइस का क्या होगा ये अनसर्टेन है। अनसर्टेन क्यों है, क्योंकि ये नहीं बताया ना हमें कि सेम रेशियो से हो रहा है कि अलग से हो रहा है। अगर बोल देता सेम रेशियो से तो हम कहते प्राइस सेम है, पर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि डिमांड को, अच्छा मैंने दोनों को इंक्रीज कर दिया, सॉरी मैं यहां पे इंक्रीज का केस ले लेता हूं बेटा, मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। अभी मैं बता कुछ और रहा था, पहले ये समझ लो, कोई नहीं एक ही बात है। नेक्स्ट केस ले लेंगे वाला जो भी बताया मैंने।
तो मैंने दोनों को इंक्रीज ही करा अभी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि दोनों को इंक्रीज करा गया, डिमांड भी इंक्रीज हुई है, सप्लाई भी इंक्रीज हुई है, तो क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस का, तो आप या क्वांटिटी का, तो आप कहोगे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई तो बढ़ रही है क्योंकि सप्लाई और डिमांड दोनों इंक्रीज हुई है, लेकिन प्राइस मेरा अनसर्टेन है। क्यों अनसर्टेन है? क्योंकि ये नहीं पता ना कि सेम, आगे मैंने सेम से करा था तो प्राइस में चेंज नहीं हुआ, ज्यादा से कर दिया तो प्राइस कम हो गया, तो पता ही नहीं है प्राइस सेम आपने सेम रेशियो से बढ़ाया कि नहीं। पर हाँ, स्पेसिफिकली अगर बता दिया जाए कि सेम रेशियो से बढ़ रहा है तो आपके सामने इससे पहले वाला केस आ जाएगा कि प्राइस सेम रहेगा। समझ गए मेरी बात को? अच्छा, अब वाला केस लेते हैं जो मैंने लिखा था अभी इससे पहले, ये समझ आ गया होगा आपको। तो वो जो अनसर्टेन वाली बात आपको बार बार दिखती है ना ऑप्शंस में, वो आपको इससे क्लियर हो जाएगी अभी। तो देखो बेटा, नाउ अब मैं वाला केस लेता हूं जो मैं एक्चुअली में पहले ले रहा था, दैट इज डिक्रीज वाला केस, ठीक है ना। अब लेते हैं, तो ये मेरा डिमांड है, ये सप्लाई है। नाउ अब हम बात करते हैं अब हम डिमांड को इंक्रीज करेंगे, सप्लाई को डिक्रीज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, पहले ओरिजिनल सिचुएशन तो बना दो, ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम डिमांड है। नाउ अब हम चेंजेस करते हैं इसमें, डिमांड को इंक्रीज करने का मतलब है डिमांड कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। सप्लाई को लेफ्ट में शिफ्ट, अभी मैं सेम रेशियो से करता हूं पहले, अगर सेम रेशियो से लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, तो मेरा क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मैं स्केल यूज नहीं कर रहा इसलिए आप समझ पा रहे होंगे, ये सेम लाइन पे आ जाएगा। तो अगर मैं सेम रेशियो से एक को बढ़ा दूं और दूसरे को कम कर दूं, मतलब मार्केट में जितनी डिमांड बढ़ी उतनी ही सप्लाई कम हो गई सेम रेशियो से, तो मेरा क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई उतना ही हुआ, सेम लाइन पे आ गया, ये नया वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना। प्राइस है कंफर्म बढ़ेगा, प्राइस इस बार प्राइस का कंफर्म हो गया, यानी प्राइस राइज होगा। क्या बोला मैंने? प्राइस राइज या प्राइस विल इंक्रीज, बट क्वांटिटी डिमांड स्लैश क्वांटिटी सप्लाई विल बी अनसर्टेन, विल बी अनसर्टेन, यानी नहीं पता होगा कि इसका क्या होगा। क्योंकि अगर मैंने ये रेशियो बढ़ा दिया, अब अगर सप्लाई इधर लेफ्ट में चला गया पूरा, मान लो एक और दिखा दो इसके साथ ही, ये लो एक और सप्लाई कर मैं ले जाऊं इधर, ये लो, तो अब ये इधर चला गया तो अब तो कम हो गया ये, गेटिंग द पॉइंट। तो हमें ये मेंशन नहीं करा जाता ज्यादातर क्वेश्चंस में कि किस रेशियो से आप बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, तो हमें उस बात को समझना है और फटाफट से डायग्राम बना के देख लेना है। समझिए मेरी बात को, कि अगर किस चीज में हमें रेशियो की जरूरत है, जैसे इस क्वेश्चन में मेरे को रेशियो की जरूरत थी ये जानने के लिए कि क्वांटिटी मेरी कितनी बढ़ेगी या कम होगी, तो पता लग गया कि प्राइस तो कंफर्म है बढ़ेगा। अगर ये वाली सिचुएशन होगी तो प्राइस का कंफर्म है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई का अनसर्टेन है, पता नहीं है बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। समझ आ गई बातें? अब सारे कंसेप्ट, अब इसका जो बचा कुचा पार्ट अभी भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। अभी क्वेश्चंस में फिर से वाले डायग्राम्स के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है बेटा। चलो अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं फिर। चलो जी, ये हमने करा था अभी क्वेश्चन शुरू, है ना, ये कर लिया, इस पे आगे। नाउ इफ डिमांड इंक्रीजेज, अब देखना वही कंसेप्ट यहां पर लगाएंगे। इफ डिमांड इंक्रीजेज एंड सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रही है, डिमांड। व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम प्राइस? या तो आपको याद हो एक कंडीशन की, आपने प्रैक्टिस इतनी करी हुई है कि आपके दिमाग में बन गया डायग्राम, एक कंडीशन तो ये नहीं है, कोई बात नहीं, 1 सेकंड का काम लगता है। देखो क्या है, बहुत ही छोटा सा काम है बेटा, ये लो, ये तो मैं आपको स्लो बता रहा हूँ समझाने के लिए, आप क्वेश्चन पेपर फटाफट रफ बना के देख लो 1 सेकंड में यार। ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई है, ठीक है। रफ वर्क तो करोगे ही ना कुछ एग्जाम में, तो ये लो रफ वर्क में अभी करके देख लेना, आप जल्दी जल्दी करोगे, मैं तो समझा रहा हूँ ना अभी। तो क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज, सप्लाई को कांस्टेंट, तो डिमांड को इंक्रीज कर दे बेटा, डिमांड इंक्रीज करेगा क्या होगा, राइट में शिफ्ट करेगा। क्या दिख रहा है डायग्राम में, जहां पर पहले इक्विलिब्रियम था वो डिमांड सप्लाई जहां पे मीट कर रहा था, अब नए वाले पे देखेंगे आप कि यहां मीट कर रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम है। तो क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ गया। तो क्या पूछा था इसने, व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो क्या दिख रहा है आपको, बढ़ गया, ये लो इंक्रीज, बात खत्म। समझ गए? तो ये क्वेश्चन मैंने तो समझाने में फिर भी टाइम लगाया, आप इसको फटाफट बनाओगे 1 सेकंड में समझ लोगे कि पहले प्राइस यहां था, डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, सिंपल। चलो जी बेटा, ये वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना, इनको मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं, पहले वीडियोस में भी जिसमें मैंने चैप्टर कराया था वहां पर भी इन डायग्राम्स को आप रटो मत, इनको रटोगे तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। आप इनको लेके जाओ इस अंडरस्टैंडिंग पे, जैसे मैंने भी बना के देखा ना, चाहे माइंड में बना लो, कई बार बच्चा इतनी प्रैक्टिस कर लेता है कि वो माइंड में इमेजिन कर लेता है कि हाँ डिमांड कर राइट में जाएगा, सप्लाई इधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं कर सकते, 1 सेकंड में बना लो, बन जाता है ना। समझ आ गई बात? चलो अच्छा, एक और लॉजिक बता दूं, चलो इस क्वेश्चन में यहीं पर ही, अगर कभी भी डिमांड सप्लाई से ज्यादा जाती हुई दिखेगी, यानी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, ऊपर जा रही है डिमांड, जितना अवेलेबिलिटी नहीं है उससे ज्यादा जा रही है डिमांड, तो प्राइस हमेशा बढ़ेगा ही। किसी रीजन से अगर मान लो सप्लाई कम हो गया तो उसका मतलब ये डिमांड मार्केट में ज्यादा है, जब भी मार्केट में डिमांड ज्यादा दिखेगी तो प्राइस हमेशा बढ़ेगा, अभी देखते जाना, ठीक है जी। चलो नाउ अब मार्केट सिचुएशन वेयर क्वांटिटी सप्लाई एक्सीड्स द क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा हो गई है, क्या हो गया, अब मार्केट सिचुएशन वेयर क्वांटिटी सप्लाई एक्सीड्स द क्वांटिटी डिमांड, डिमांड उतनी नहीं है, डिमांड नहीं हो रही, सप्लाई ज्यादा हो गया, यानी कि क्या हो गया, सरप्लस।
अगर डिमांड ज्यादा होती तो हम क्या बोलते, शॉर्टेज हो गई है ना। पर ये तो क्या है, सरप्लस है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। चलो आगे। व्हेन गवर्नमेंट सेट्स अ प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, अच्छा ये वाला कंसेप्ट है कि जब गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन करती है, जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो मार्केट में प्राइस चार्ज हो रहा है वो या तो ज्यादा चार्ज हो रहा है, या गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो कम कम है प्राइस, मतलब रिसीव करने वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से और पे करने वाले दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है। जैसे कि बात करते हैं, लेबर्स को वेजेस मिलते हैं, है ना, ये ऑलरेडी प्राइस चल रहा है मार्केट में, ये कंसेप्ट समझ लो, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी यहीं पर कवर हो जाएंगे। ये प्राइस चल रहा है ऑलरेडी, अब जो लेबर है उनको ये वेजेस कम लग रहे हैं, ये जो प्राइस चल रहा है ना इक्विलिब्रियम पे, ये वो वेजेस है जो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को ये कम लग रहा है, समझ लो, या लेबर्स को कम लग रहा है, गवर्नमेंट तक ये बात पहुंची, अब गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए ये। अब एक बात सोच के बताओ दिमाग से, क्या गवर्नमेंट मिनिमम इससे नीचे रख सकती है? ये तो पहले ही कम लग रहा है लोगों को, ये प्राइस तो पहले ही कम लग रहा है, सपोज करो ये 12 रुपए है, तो ये तो पहले ही कम लग रहा है, अब इससे क्या बोलोगे कि मिनिमम इतना होना चाहिए, तो जो देने वाले लोग हैं वो और नीचे कर देंगे उसको, नहीं। तो यानी कि हम ये बोलेंगे कि गवर्नमेंट जब भी मिनिमम प्राइस सेट करती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर सेट करती है, और उसका नाम होता है बेटा प्राइस फ्लोर। मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट सेट करती है इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को कम लग रहा होता है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई मिनिमम अब 12 नहीं होगा, फॉर एग्जांपल मिनिमम 15 होगा, तो जिन जिनको 12 मिल रहा था उनके लिए 15 करना पड़ेगा। सिमिलरली अब मान लो कि ये बात कर रहे हैं हम किसकी, इसी डायग्राम में बता देता हूं, अब मान लो हम बात कर रहे हैं किसकी, ये हटा देता हूं पहले, गायब, अब ये नया केस बन गया। अब ये वाला केस है कि जो लोग पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है, उनको ये ज्यादा लग रहा है, जैसे रेंट पे करने के लिए, रेंट कंट्रोल वाली बातें पढ़ते हैं, ये रेंट का अमाउंट है मान लो, और ये जो लोग पे कर रहे हैं उनको ज्यादा लग रहा है, या गवर्नमेंट को ज्यादा लग रहा है, किसी भी रीजन से गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा। अब ये अगर ऑलरेडी ज्यादा है, तो क्या इसके ऊपर लगाया जाएगा मैक्सिमम की, ये होगा मैक्सिमम, तो और बढ़ जाएगा। मान लो रेंट है ये 10,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि भैया मैक्सिमम 15 हो सकता है, तो ये तो और अच्छी बात है, और बढ़ जाएगा। फिर कंट्रोल क्या किया, तो और बढ़ गया। समझ रहे मेरी बात को? तो जब भी गवर्नमेंट मैक्सिमम लगाती है, मैक्सिमम प्राइस सेट करती है, तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम के नीचे सेट करती है। तो ये होगा मेरा प्राइस सीलिंग की लाइन, किसकी होगी बेटा, प्राइस सीलिंग, विच इज मैक्सिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द सिचुएशन। समझ गए? ये रेंट कंट्रोल वगैरह में यूज होता है, प्राइस फ्लोर यूज होता है वेजेस, मिनिमम वेजेस वगैरह सेट करने के लिए, एमएसपी वगैरह होता है जैसे। समझ गए? कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन देखो, समझ आ जाएगा। कह रहा है व्हेन गवर्नमेंट सेट्स अ प्राइस बिलो, ये वाला केस है, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, इट इज नोन एज प्राइस सीलिंग। इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे हमेशा प्राइस सीलिंग लगेगा, ऊपर लगेगा प्राइस फ्लोर। ठीक है जी, समझ आ गया बच्चों? चलो नाउ देखो जी, अब विच कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगी अगर, तो सप्लायर का फायदा हो रहा है, कंज्यूमर को तो कोई लेना देना नहीं है। विच कर्व शिफ्ट राइटवर्ड व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, तो सप्लाई कर्व। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगी तो क्या होगा, प्रोड्यूसर का फायदा होगा, ज्यादा सप्लाई कर पाएगा, राइट? समझ रहे हो राइटवर्ड शिफ्ट क्या होता है? ये सप्लाई कर्व है, सेम प्राइस पर ही आगे शिफ्ट हो जाएगा, है ना, सेम प्राइस पर ही आगे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका बेनिफिट हो रहा है और वो ज्यादा सप्लाई कर पा रहा है। सिंपल है। चलो, इफ बोथ डिमांड एंड सप्लाई, ये वाला केस आ गया, इफ बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस इक्वली, भाई मेंशन हो गया कि इक्वली हुए, व्हाट हैपन टू द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दोनों के दोनों क्या हुए, इंक्रीज हुए। फटाफट से बना के देख लें एक बार, ये लो, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, दोनों के अंदर साइमल्टेनियस इंक्रीज आया और इक्वल आया, कंफर्म हो गया कि इक्वल है। तो इक्वल है अगर, तो ये इधर बढ़ेगा और ये इक्वली इधर बढ़ेगा, तो प्राइस तो सेम रहेगा। और वैसे भी इन्होंने प्राइस के बारे में पूछा नहीं है, क्वांटिटी के बारे में पूछा है। अगर इस क्वेश्चन में मान लो प्राइस के बारे में पूछते तो आप कहते प्राइस विल रिमेन सेम, क्योंकि हम इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि इक्वल चेंज हुआ है। इक्वल वर्ड ना आता तो मैं कहता प्राइस इज अनसर्टेन, मैं इसी क्वेश्चन में बता रहा हूं। पर ये देखो, प्राइस तो चलो जो भी है, पर एक बात कंफर्म है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी बढ़ेगी, जो भी पहले थी उससे आगे चली गई। क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों बढ़ गए ना भाई, सिंपल है। दोनों अगर एक साथ बढ़ेंगे तो बता ही रहे वो बढ़ेंगे, तो यानी बढ़ेंगे इकोनॉमी में क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस इज अनसर्टेन होता अगर ये इक्वली ना होता, सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं मैं आपको। इक्वली वर्ड बोल दिया तो इसलिए प्राइस सेम है, मतलब इसका आंसर जो है वो दोनों है कि क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा और प्राइस इज कांस्टेंट इस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन मैं एक सिचुएशन ये भी ले रहा हूं कि भूल जाओ ये इक्वली दिया हुआ है, बस ये बोला हुआ है कि इंक्रीज, तो आपका आंसर क्या होता, तो आप कहते हैं क्वांटिटी डिमांड स्लैश क्वांटिटी सप्लाई, तो इंक्रीज होगा, यहां पे भी है, ठीक है। लेकिन आप इसमें क्या बोलते हैं, बट प्राइस इज अनसर्टेन। ये जो अनसर्टेन वाली बात है ये आपके माइंड में क्लियर करो अच्छे से, क्या होती है। प्राइस इज अनसर्टेन, प्राइस का नहीं पता। अगर मैं इक्वली नहीं पता तो प्राइस भी नहीं पता, इक्वली पता है तो पता है, ठीक है ना। सारी पॉसिबिलिटी बता दी, अभी क्वेश्चंस में काम आएगी। देखो भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, मेनली मैं क्या बताना था, व्हाट हैपन टू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो दैट विल इंक्रीज।
ये तो बढ़ेगा ही, जब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो ये तो बढ़ेगा ही, राइट। चलो जी, अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट प्राइस टू राइज इन फ्यूचर, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि प्राइस लग रहा है कंज्यूमर को कि फ्यूचर में बढ़ेगा, तो क्या वो प्राइस बढ़ने का वेट करेगा? नहीं, वो आज ही अपनी डिमांड को बढ़ा देगा। करंट डिमांड विल इंक्रीज, सिंपल। चलो, इफ सप्लाई डिक्रीजेज एंड डिमांड इज कांस्टेंट, अब आगे वाला इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? लो जी, बना के देखते हैं फटाफट से। अगर बच्चा माइंड में कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं कर पा रहा तो ये डायग्राम 2 मिनट का खेल होता है। मैं तो सजा सजा के बना रहा हूँ, आप रफली बना के समझ सकते हो, ठीक है। खैर सजा के जैसा भी बन रहा है, समझ आ रहा होगा आपको। सजाया तो क्या है मतलब, इफ सप्लाई डिक्रीजेज एंड डिमांड इज कांस्टेंट, डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा? सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब है ये, तो ये लो जी प्राइस नीचे आ गया, दिख गया प्राइस नीचे आ गया। खुद ही आपके क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन है, बस आपको 1 सेकंड सामने वर्किंग करनी है। ये क्वेश्चन हुए जिनको आपको लर्न करने की जरूरत है ही नहीं, और ये आएंगे पेपर में, मान के चलो आते ही है, समझ गए। इन क्वेश्चन को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एक आधा क्वेश्चन तो आएगा, ये नहीं कि बहुत सारे आएंगे। तो क्या बोला, सप्लाई को, अच्छा सप्लाई डिक्रीज करना था क्या? सॉरी मैंने इंक्रीज कर दिया, सॉरी बच्चों, सॉरी, फ्लो में गलत हो जाता है कभी कभी। सप्लाई डिक्रीज, तो सप्लाई को डिक्रीज कर देते हैं, कोई बात नहीं। डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होगा। जो भी सिचुएशन है आपके क्वेश्चन के हिसाब से आप बनाओ, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो सप्लाई डिक्रीज का मतलब क्या है? सप्लाई डिक्रीज बोला था, डिमांड कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज, राइज हो गया, ठीक है। सिर्फ सप्लाई करना था ना, तो उसमें अनसर्टेनिटी वाली बात नहीं है, सिर्फ सप्लाई को डिक्रीज किया तो प्राइस बढ़ गया, ठीक है ना। चलो जी, अ स्टेबल इक्विलिब्रियम इज वन वेयर, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? देखो एक्चुअल में हम ये मानते हैं कि इक्विलिब्रियम कभी होता ही नहीं मार्केट में, कि हमेशा इधर उधर फ्लक्चुएशन चल रही होती है, बट वी आर ऑलवेज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। हम हमेशा ये चाहते हैं कि मार्केट डिमांड जैसे बढ़ गई तो प्राइस बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम पे अटेन होने के लिए तो बढ़ाया है ना। डिमांड कम हो गई, प्राइसेस को कम कर दिया, या जो भी एडजस्टमेंट है मार्केट में वो क्यों इसलिए चलता रहता है ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या मतलब क्या होता है, ये रहा, मार्केट ऑटोमेटिकली रिस्टोर्स इक्विलिब्रियम आफ्टर डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस क्या? डिमांड का बढ़ना, सप्लाई कम होना, यही तो है डिस्टर्बेंस। तो इन डिस्टर्बेंस की वजह से प्राइसेस और डिमांड ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। सिंपल है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व? बोले तो प्राइस के अलावा वो फैक्टर्स जिनसे हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, डिमांड कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स अदर देन प्राइस की बात हो रही है। देखो जी, तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड तो बढ़ेगी, ये तो नहीं हो सकता। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का अगर प्राइस कम होता है, जैसे कार का प्राइस कम हो तो पेट्रोल की डिमांड तो बढ़ेगी, हमें वो पकड़ना है पॉइंट जिसमें कम हो रही हो। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस से भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। डिक्रीज इन इनकम, लेकिन क्लियरली लिख दिया नॉट फॉर नॉर्मल गुड। तो देखो बेटा, डिक्रीज इन इनकम से क्या हो रहा है, हमें क्या बोला था, लेफ्टवर्ड शिफ्ट पूछा था ना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब आपकी इनकम में डिक्रीज हुआ, ठीक है, इनकम में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज इन इनकम का मतलब हमारा डिमांड कर्व अब लेफ्ट में, ये बोला है फॉर नॉर्मल गुड्स, अच्छा फॉर नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर तो यानी कि नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा, ये एंटर डिमांड कर्व, ये लो जी, ये डिमांड कर्व है, ठीक है। अब आपकी इनकम जो है वो डिक्रीज हो गई, तो नॉर्मल गुड्स, अगर इंफीरियर गुड्स होते तो उल्टा केस होता, नॉर्मल गुड्स है तो आपकी डिमांड डिक्रीज कर जाएगी, यानी उसी प्राइस पर अब आप कम डिमांड करोगे क्योंकि इनकम कम हो गई, सिंपल, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर है, डी। चलो जी, इफ प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल्स, जैसे समझ लो कार का प्राइस कम हो गया, तो डिमांड फॉर रिलेटेड गुड, रिलेटेड मतलब जिसकी भी आप डिमांड की बात कर रहे हो, जैसे पेट्रोल की बात कर रहे हैं, अगर कार का प्राइस कम हो जाए तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल बोला है, कार का प्राइस गिरेगा तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी, सिंपल है। चलो, मार्केट मैकेनिज्म दैट रिस्टोर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, उस मार्केट मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं जो हमने पीछे पढ़ा भी, जहां पर इक्विलिब्रियम वापस रिस्टोर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। मैंने पहले भी बताई ये बात, प्राइस मैकेनिज्म का मतलब ही क्या होता है, बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेज एंड डिमांड एंड सप्लाई में जो ऑटो एडजस्टमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है, याद रहेगा बच्चों। चलो जी, इफ डिमांड डिक्रीजेज एंड सप्लाई इंक्रीजेज, अब आ गया साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, प्राइस में क्या चेंज आएगा, बना के देखते हैं फिर से। इफ डिमांड डिक्रीजेज एंड सप्लाई इंक्रीजेज, अब इसने देखो रेशो नहीं बताया, तो किसके ऊपर अनसर्टेनिटी वाली बात आएगी, डिमांड पे आएगी या प्राइस पे आएगी, देखते हैं। हमें क्या करना है, डिमांड को डिक्रीज करना है और सप्लाई को इंक्रीज करना है, ठीक है जी, लिख दिया मैंने, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ठीक है। अच्छे से देखते हैं इसको जरा, क्या करना है, डिमांड को डिक्रीज करना है, तो डिमांड डिक्रीज मतलब ये हो गया, ठीक है। सप्लाई को करना है इंक्रीज, अब सप्लाई को अगर मैं सेम रेशियो से करूं, मैं इस क्वेश्चन के अंदर सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं इन क्वेश्चंस में, तो सप्लाई को अगर मैं इंक्रीज करूं सेम से ही, तो देखो मेरा ये जो है तो एक पे लाई कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि ये क्वेश्चन किस चीज की अनसर्टेनिटी में चला गया, क्वांटिटी, डिमांड और सप्लाई की, क्योंकि ये नहीं बताया कि सेम रेशियो से करना है। साइमल्टेनियसली वर्ड का मतलब सिर्फ इतना है कि एक साथ हो रहा है,
ठीक है ना, कि डिमांड हमारी कम हो रही है और सप्लाई बढ़ रही है, राइट। डिमांड हमारी कम, तो नया इक्विलिब्रियम यहां पर आ गया, तो वो तो उसी पॉइंट पर आ गया जहां पहले था। लेकिन अगर मैं इसका रेशियो चेंज कर दूं, सप्लाई को मैं आगे पीछे थोड़ा और डिफरेंस कर दूं मैं इसका, जैसे मान लो मैं बात करूं इसका, अगर मैं सप्लाई को इतना बढ़ा दूं तो देखो तो अलग चेंज हो गया। पर प्राइस का कंफर्म है कि प्राइस तो कम हो रहा है। अब इसका जितना मर्जी रेशियो कम ज्यादा कर लो, प्राइस तो कम ही हो रहा है। लेकिन अनसर्टेनिटी किसके ऊपर आ गई है? क्वांटिटी के ऊपर, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई। समझ गए? तो इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर सकता था इस क्वेश्चन को, तो क्या लिख सकता था ऑप्शन में कि प्राइस विल डिक्रीज एंड क्वांटिटी डिमांड इज अनसर्टेन, या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज अनसर्टेन। क्योंकि नहीं बताया ना कि इक्वल से चेंज हो रहा है कि ज्यादा से चेंज हो रहा है। इक्वल से चेंज होगा तो सेम रहेगी, ज्यादा से चेंज होगा तो नहीं होगी चेंज। मतलब इक्वल से चेंज होगा तो सेम रहेगी, ज्यादा से चेंज होगा तो चेंज हो जाएगी। समझ गए? मतलब अनसर्टेन है, नहीं पता। पर प्राइस का कंफर्म है कि अगर ये डिक्रीज होगा और ये इंक्रीज होगा तो एक तो बात कंफर्म है कि हमारा प्राइस तो नीचे आएगा ही आएगा। तो इस क्वेश्चन ने पूछा सिर्फ प्राइस ही है, पर मैंने आपको दूसरी बात भी बता दी। फिर से डिमांड डिक्रीज और सप्लाई इंक्रीज होगा साइमल्टेनियसली, तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस विल डिक्रीज। सिंपल है। चलो, द गवर्नमेंट सेट अ मिनिमम प्राइस आ गया। जब हम मिनिमम प्राइस सेट करते हैं टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड, जब मिनिमम सेट होता है तो उसका नाम होता है प्राइस फ्लोर। क्या बोलते हैं उसको? प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग क्या होता है? जब गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस सेट करती है। ठीक है बच्चों? चलो, इफ बोथ, ये वाला करा था ना अभी, हाँ ठीक है। इफ बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज, अब दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। फिर से बार बार आएंगे ये क्वेश्चन, इसके अंदर डरने वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन में समझ नहीं आएगा, दूसरे में आ जाएगा, दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे में आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कह रहे हैं बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं भाई, तो दोनों को डिक्रीज कर देते हैं। ये लो जी, डिमांड डिक्रीज और सप्लाई को भी डिक्रीज ही करना है ना, बोथ डिमांड, ठीक है। तो इसको भी अगर हम डिक्रीज कर देते हैं, मान लो सेम रेशियो से ही, बिल्कुल सेम रेशियो से करूँगा तो प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता है आपको। ये देखो, क्योंकि जितना मैं इसको करूँगा यहाँ से, ये डिक्रीज करा, सप्लाई को भी डिक्रीज कर देते हैं सेम रेशियो से ही। ओहो, स्केल नहीं यूज़ कर रहा ना मैं, चलो जो भी है समझ जाना आप। तो बेटा देखो, प्राइस सेम पे चला जाएगा, प्राइस की अनसर्टेनिटी आ गई यानी यहाँ पर, ठीक है। पर एक बात कंफर्म है कि हमारा ये तो कम हो ही रहा है। क्या कम हो रहा है? डिमांड, है ना। इसने पूछा क्या? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो कम हो रही है, प्राइस की अनसर्टेनिटी यहाँ पर पहले वाले का ऑपोजिट सिचुएशन हो गया, है ना। सेम रेशियो से करेगा तो प्राइस सेम रहेगा, सेम रेशियो से नहीं करेगा तो प्राइस सेम नहीं रहेगा। प्राइस अनसर्टेन है। मैं अनसर्टेनिटी वाली बात बार बार बता रहा हूं क्योंकि भी क्वेश्चंस में आने वाली है और एग्जाम में भी आ सकती है, एग्जाम्स में आई हुई है, ठीक है ना। तो जब आपको इसी क्वेश्चन में अगर बोला हुआ है बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पूछ लिया है, तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि हाँ डिक्रीज है। ये लो जी, डिक्रीज हो गया, खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। लेकिन आपको ये भी समझना है साथ साथ कि यहाँ पर प्राइस की अनसर्टेनिटी है। ये नहीं बताया हुआ कि सेम रेशियो से हो रहा है कि अलग से हो रहा है, क्योंकि सेम से होगा तो ही प्राइस सेम रहेगा। अगर रेशियो डिफरेंट हो गया तो प्राइस डिफर कर जाएगा, तो हमें पता नहीं है कि सेम से हो रहा है कि नहीं, इसलिए प्राइस अनसर्टेन है। समझ गए? देखते हैं अभी आगे क्वेश्चन में अभी आएगा। तो बेटा ये जो मैं बार बार बता रहा हूँ ना, ये भी काम आने वाला है। देखो, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई शिफ्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी? देख लो जी, अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो बना देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन को भी, क्या दिक्कत है? बार बार ही बनेगा तो मुझे लग रहा है। डिमांड सप्लाई, ले भाई क्या दिक्कत है? दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है तो कर देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव। डिमांड को कम कर देते हैं, सप्लाई को बढ़ा देते हैं, सप्लाई को बढ़ा। ओहो, एक तो ना बोर्ड पे सीधी लॉन्च ही हो रहा है बार बार, सीधी लाइन डल जा भाई। चलो ठीक है, चलो अब समझ आ जाएगा। दिस इज न्यू डिमांड कर, न्यू सप्लाई कर, तो प्राइस का तो दिख गया कम हो रहा है, मैंने सेम ही रखा है भी जानबूझ के, हालांकि इसने बोला नहीं है सेम, ठीक है ना। कह रहा है चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगा? ये लो, अब आ गया क्वेश्चन। अब अगर इसमें इसने प्राइस बोला होता तो मैं कसम खा के बोल देता कि हाँ भाई डिक्रीज ही होगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे ना। मैंने डिमांड को कम करा है, सप्लाई को बढ़ाया। आप कुछ और करके देख लो, उसको बढ़ा के इसको कम करके देख लो, तब ये वाली बात यहाँ आ जाएगी। बात वही है, समझ गए? तो क्या हुआ, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो प्राइस का तो कंफर्म हो गया कि गिरेगा, लेकिन क्वांटिटी का क्या है? ये आ गया ऑप्शन, डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट। ये मैं तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट कितना होगा। अगर मैं सप्लाई का चेंज ज्यादा कर दूं यहां पर, बेटा इसका चेंज अगर ज्यादा कर देता तो देखो डिमांड बढ़ जाती, पर मैंने सेम रखा है तो सेम ही है। समझ गए? तो हमें क्वेश्चन में नहीं बताया कितना चेंज करना है, तो इसलिए उन्होंने ऑप्शन वाला दे दिया। जो करेक्ट आंसर है दैट इज मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप कितना शिफ्ट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, या कितना चेंज आएगा। समझ गए बात को? दिस इज द करेक्ट वे। नाउ आगे बढ़ते हैं। साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई विल लीड टू, लो जी, साइमल्टेनियस इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई हो रहा है। फटाफट कर देते हैं इसको। चलो अब ग्रीन से शुरू करते हैं। अब मेरा ये वाला ओरिजिनल है, ओरिजिनल डिमांड ओरिजिनल सप्लाई। क्या कह रहा है? साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन डिमांड का क्या मतलब हुआ बेटा? इंक्रीज इन डिमांड हो गया ये मेरा न्यू डिमांड है, ठीक है। और डिक्रीज इन सप्लाई,
अब देखो रेशो नहीं बताया इन्होंने, जब भी रेशो ना बताए तो आप इक्वल बना के देखो ताकि आपको आंसर मिल जाए। तो इक्वल बनाएंगे तो क्या होगा, ये लो जी, ये लो, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सामने आ जाएगा। यानी कि फिर से क्वांटिटी तो सेम रहेगी, प्राइस की बात कंफर्म है कि प्राइस कंफर्म बढ़ेगा, प्राइस कंफर्म बढ़ेगा, लेकिन क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो मेरे लिए अनसर्टेन है, क्योंकि अगर मैं सेम रेशियो से करूंगा तो सेम ही रहेगी, सेम रेशियो से नहीं करूंगा, मैग्नीट्यूड अगर अलग होगा शिफ्ट का तो डिफरेंट होगा, है ना। तो क्या पूछा इन्होंने हमारे से, विल लीड टू इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, हाँ ये तो लग ही रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा, और डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं होगा, नो चेंज इन प्राइस में, सिर्फ प्राइस के बारे में पूछा और दिस इज करेक्ट कि प्राइस बढ़ेगा। अगर हम डिमांड को इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई कर दें तो हमारा जो प्राइस है वो बढ़ेगा, ठीक है जी। चलो, हैवी रेन्स डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, हैवी रेन से क्रॉप्स हो गई डिस्ट्रॉय, तो सप्लाई कर्व क्या होगा भाई, क्रॉप डिस्ट्रॉय होगी, सप्लाई नहीं कर पाओगे तो क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा लेफ्ट में, नहीं कर पाओगे ना सप्लाई, इसलिए इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो क्या डिमांड पे कोई फर्क पड़ेगा। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से कंज्यूमर का क्या लेना देना, डिमांड मतलब कंज्यूमर, अब कोई प्रोड्यूसर के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो रहे हैं तो इस बात से कंज्यूमर को क्या मतलब है, कंज्यूमर को तो कोई मतलब नहीं है ना, तो डिमांड का तो मतलब ही नहीं है, बोथ डिमांड एंड सप्लाई बनेगा, यानी कि सिर्फ इस बात का फर्क पड़ेगा सप्लाई पे, क्योंकि सप्लायर को ही या प्रोड्यूसर को ही बात का फर्क पड़ेगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, डिमांड या कंज्यूमर का कोई लेना देना नहीं है, सिंपल। चलो, इफ एट अ प्राइस, प्राइस हमें मिसप्रिंट तो नहीं है, नहीं वैसे जरूरत नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर प्राइस पर ये और ये, तो कह रहे देयर इज क्या, सिंपल सी बात, डिमांड ज्यादा दिख रही है सप्लाई कम दिख रहा है, तो जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो इसका मतलब क्या है कि जितना लोग मांग रहे हैं उतना अवेलेबल नहीं है, यानी कि बात हो रही है शॉर्टेज की। अगर सप्लाई ज्यादा होता तो हम बोलते थे सरप्लस है, पर डिमांड ज्यादा है इसलिए शॉर्टेज है ना। चलो, इफ बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंक्रीजेस द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डैश बट द चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, ये लो जी, आगे क्वेश्चन, अभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने बोला ना एग्जाम में आता है, अब पकड़ना आप आंसर को, ये लो खुद से ट्राई करके देखना बेटा, डेफिनेटली अभी तक आपको ग्राफ समझ आ गए होंगे, अगर तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करना बेटा, ठीक है। चलो, तो दिस इज माय डिमांड, दिस इज माय सप्लाई, ओरिजिनल केस क्या क्या बोला आप देखते हैं जरा। चलो जी, कह रहा है व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसको इंक्रीज कर दिया और इधर से इसको भी इंक्रीज कर दिया, तो प्राइस तो सेम है, यानी कि अनसर्टेनिटी कहां आ गई, पता लग गया आपको बेटा, पता लग गया होगा आप तो सब बच्चों को। अगर मैंने सेम से रखा है तो प्राइस चेंज नहीं हो रहा ना, और अगर मैं इसका रेशियो बढ़ा दूं तो प्राइस पे फर्क आ जाएगा, तो यानी कि प्राइस की अनसर्टेनिटी है, पर ये तो कंफर्म है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, प्राइस अनसर्टेन है, मैंने ऐसे ही बता दिया। अब देखते हैं क्या बोला था इसने, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज डैश, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज वाले दो ऑप्शन आ गए पहले वाले ब्लैंक में, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, क्या कांस्टेंट होगा। आप सोचोगे सर कांस्टेंट ही तो दिख रहा है, लेकिन भाई क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला है कि सेम रेशियो से करना है, सेम रेशियो से बोलते तो कांस्टेंट करते, देखा ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया, देख रहे हो कि आपको ये पकड़ना है क्वेश्चन में कि क्या क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि सेम रेशियो से डिमांड सप्लाई बढ़ाना है, नहीं ना, तो इसलिए प्राइस हमारा अनसर्टेन है, डिमांड कंफर्म है कि बढ़ेगी, यहां पर तो इंक्रीज आएगा, लेकिन यहां पर आएगा अनसर्टेन, प्राइस की अनसर्टेनिटी को समझो भाई, सबसे मेन टॉपिक है ये इसके अंदर, समझ गए, अनसर्टेन है, प्राइस हमें नहीं पता, क्योंकि नहीं बताया ना किस रेशियो से सप्लाई या डिमांड में चेंज आ रहा है, इसलिए तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, समझ गए, अब समझ आना शुरू होगा, है ना। चलो, विद द डिक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो क्या होता है, ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस बट इंक्रीज इन क्वांटिटी, या डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड सप्लाई। अच्छा, अगर डिमांड में डिक्रीज हो जाए तो क्या बात कर रहा है, बना के देख लेते हैं यार, ये लो, कह रहा है कि विद द डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है, ये लो दिखना चाहिए ना नया वाला कर्व, तो ये डिमांड में डिक्रीज है, ये नया वाला कर्व है, तो क्या होगा आपका, सिर्फ डिमांड में डिक्रीज हुआ है ना, तो यहां पर आ गया पॉइंट, नया इक्विलिब्रियम सप्लाई को तो चेंज करा ही नहीं, तो क्या दिख रहा है उस डायग्राम से मैच करके देखो किस बारे में बात हो रही है, ये पुराना वाला डिमांड था, नया वाला डिमांड है, ठीक है जी, ये सप्लाई है। हाँ, विद अ डिक्रीज इन डिमांड देयर इज ओवरऑल डिक्रीज इन द प्राइस, प्राइस में तो डिक्रीज हो रहा है, बट इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ना गलत, ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस तो छोड़ दो, डिक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस बिल्कुल ठीक है, एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, दोनों ही तो कम हुए हैं, जब इक्विलिब्रियम प्राइस नीचे आ गया तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, लास्ट वाला फिर भी देख लेते हैं, नो चेंज तो है ही नहीं, यानी कि सी इज करेक्ट, ठीक है बेटा। चलो, इफ सप्लाई इंक्रीजेज इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन, अब आगे बात, ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड, डिमांड से ज्यादा इंक्रीज हो जाए अगर हमारा सप्लाई, तो क्या होगा, तो देखते हैं बेटा, इसके लिए तो शीट खोलनी पड़ेगी, कह रहा है सप्लाई का इंक्रीज ज्यादा होगा अगर, पहले पढ़ लेते हैं, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, यही भी बना ले, सब तो समझ आ जाएगा आपको, है ना, फिर ऑप्शंस देखने पड़ेंगे बार बार। लो जी, डिमांड सप्लाई, छोटा सा समझ आ जाएगा, बड़ा सा बना देंगे इसके बाद नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने एक सेकंड
पहले ओरिजिनल तो बना दे संग से। लो जी, ये है डिमांड, ये है सप्लाई। अब हम कर रहे हैं इसके अंदर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंजेस। क्या क्या बोला गया? कह रहा है सप्लाई इंक्रीज इज ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड। दोनों को इंक्रीज करने पर ध्यान रहे सप्लाई का इंक्रीज ज्यादा होगा। मैं आपको लॉजिक भी बता दूंगा इस क्वेश्चन का। देखो जी, दोनों को इंक्रीज करना है, यानी ये भी इंक्रीज करना है और सप्लाई को भी इंक्रीज करना है, पर सप्लाई का इंक्रीज ज्यादा होगा। ज्यादा का मतलब ये, ठीक है, ज्यादा ही है ना, थोड़ा और ज्यादा कर दूं, थोड़ा और ज्यादा कर देते हैं, ये लो जी। तो प्राइस नीचे आएगा इस बारी। अगर सेम रहता तो प्राइस सेम रहता, ये सिचुएशन है। तो देखो क्या कह रहा है, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ग्रेटर थोड़ी है, प्राइस कम हो रहा है वो बढ़ रहा है, ये तो नहीं है। न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी ग्रेटर, छोड़ दो। न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी लेस देन द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, ये लग रहा है। न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी लेस देन द ओरिजिनल, ये सिर्फ न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस की बात कर रहा है, विल बी लेस देन, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट तो है पर इनकम्प्लीट है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, जिसके अंदर दोनों बातें, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगा, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी लेस देन द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। नहीं, ये तो हमारा बढ़ रहा है ना, एक मिनट, तो ठीक है फिर तो ये नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसमें आधी इंफॉर्मेशन भले ही है पर वही ठीक है, क्योंकि बेस्ट मैच वही कर रहा है। क्योंकि पहले में बोला न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी ग्रेटर, वो तो नहीं है, कम हो रहा है, ठीक है कि नहीं? हाँ, और न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी ग्रेटर, गलत। न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी लेस, तो तक तो ठीक था, लेकिन ओरिजिनल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों की बात कर रहा है ना, प्राइस एंड क्वांटिटी, तो दोनों का हो रहा है, क्वांटिटी तो बढ़ रही है, तो इसलिए हमारा डी ही करेक्ट होगा। फिर न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लेस देन द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस, न्यू कम होगा, क्योंकि इसने ग्रेटर प्रोपोर्शन बोला था। अगर ये सेम प्रोपोर्शन बोलता तो हम कहते प्राइस सेम है, क्योंकि इसने क्लियरली बोला था सप्लाई का इंक्रीज ज्यादा रखना है। तो जब आप सप्लाई का इंक्रीज ज्यादा कर दोगे तो यहां पर डिक्रीज हो जाएगा प्राइस, समझ गए? सप्लाई का इंक्रीज सेम रखते हैं डिमांड से, तो प्राइस सेम लाइन पे आ जाता। समझ गए मेरी बात को? अब इसको ऐसे समझो कि मार्केट में क्या हो रहा है, जितनी डिमांड बढ़ी है सप्लाई उससे ज्यादा बढ़ गई है, तो यानी कि डिमांड पीछे रह गई। तो जब डिमांड पीछे रह जाती है तो प्राइस गिरता है, ये लॉजिक्स है। अगर डिमांड आगे चली जाए, आपके जो चेंजेस आप कर रहे हो ना डिमांड सप्लाई के, इनके बाद अगर आपको दिख रहा है कि डिमांड ज्यादा आगे चली गई है तो प्राइस बढ़ेगा हमेशा, समझ गए? और ये सप्लाई डिमांड को आगे पीछे करने की वजह से डिमांड पीछे रह जा रही है, सप्लाई आगे चली जा रही है, तो डिमांड पीछे रह गई यानी कि प्राइसेस गिरेंगे, ये हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है ना? तो डी इज करेक्ट बेटा। चलो जी, व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी व्हेन डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई डिक्रीजेस? तो बेटा ये खुद से ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जरा जल्दी से, है वीडियो पॉज करके ट्राई कर रहे हो ना। व्हाट हैपन टू द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी व्हेन डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई डिक्रीजेस? फिर से इसने प्रोपोर्शन नहीं बताया, कोई बात नहीं, मत बताओ, हमें तो पता लगेगी अब क्या करना होता है। ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई, जो बोलेंगे वो कर देंगे भाई, सामने आ जाएगा आंसर, अभी भी खुद ही निकल के आ जाएगा आंसर, है ना? क्या बोला इसने, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर एक डिक्रीज, ये इंक्रीज होगा और वो डिक्रीज होगा। तो डिमांड को इंक्रीज करना है, सप्लाई को डिक्रीज करना है। डिमांड को इंक्रीज, सप्लाई को डिक्रीज में करूंगा सेम रेशियो से, तो आपको दिख गया होगा कि ये अनसर्टेन हो गया। क्वांटिटी अनसर्टेन होगी, प्राइस का तो कंफर्म है कि बढ़ेगा। क्वांटिटी, डिमांड या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज अनसर्टेन। तो देखते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस, बिल्कुल ठीक है, बट चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज अनसर्टेन, यही तो है। फिर भी आगे देख लेते हैं, बोथ फॉल, नहीं, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी गोज अप, नहीं, दोनों नहीं जा रहे। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज इंक्रीजेस बट चेंज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस इज अनसर्टेन, ना भाई, प्राइस का कंफर्म है कि बढ़ रहा है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अनसर्टेन है, क्योंकि ये नहीं बताया कि किस रेशियो से दोनों में चेंज हो रहा है। समझ गए मेरी बात को? तो यानी कि ए इज द आंसर। आप तो समझ आ रहे होंगे बेटा। एक आधा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूं, उसका आंसर आप मेरे को बताओगे, ठीक है ना? चलो, व्हेन फैक्टर्स अदर देन प्राइस चेंज कॉज द सप्लाई कर्व टू शिफ्ट टू द लेफ्ट, देयर इज, व्हेन फैक्टर अदर देन प्राइस से सप्लाई कर्व, अच्छा सप्लाई कर्व पूरा लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, वो टॉपिक है ना एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज, उसकी बात हो रही है। तो कह रहा है अदर देन प्राइस, तो अदर देन प्राइस यानी कि चेंज की बात, शिफ्ट की बात हो रही होगी, मूवमेंट की बात तो नहीं हो रही, ठीक है जी। कॉजेज द सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन सप्लाई, सिंपल, ये सप्लाई है, ठीक है, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है बच्चों। चलो, इफ द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज हायर देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा है, उतनी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रही, तो देयर विल बी एन, इकोनॉमी में क्या होगा, क्या लोग ज्यादा सेव कर पा रहे होंगे, कम सेव कर पा रहे होंगे, क्या, तो लोग कम सेव कर पाएंगे उस सिचुएशन में। जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो पाएगा, तो देयर विल बी लेसर सेविंग्स, सिंपल। चलो, इन द केस ऑफ डिमांड इंक्रीजिंग एंड सप्लाई इंक्रीजिंग, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस? बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 348 का आंसर क्या होगा, डायग्राम बना के समझ के अच्छे से, जो जो मैंने चीजें बताई हैं अभी, ठीक है, सारी चीजें डायग्राम वाली में कवर कर चुका हूं। तो ये क्वेश्चन भी कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, पर मैं चाहता हूं आप लोग भी थोड़ा सा ट्राई करो और कमेंट में डालो बेटा आंसर, ठीक है? पिन चाहिए मेरे को कमेंट में आप लोगों का आंसर बढ़िया तरीके से, ठीक है भाई? 348। चलो, व्हाट हैपन टू द इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई विद नो चेंज इन डिमांड? चलो ये मैं बता देता हूं, व्हाट हैपन टू द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या होगा, हालांकि ये भी दे सकता हूं मैं आपको, सेम ही है पर कोई बात नहीं, कर देता हूं। व्हाट हैपन टू द इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई, अब आप सप्लाई में डिक्रीज कर रहे हो, डिमांड में कोई चेंज नहीं है, लो जी,
डिमांड सप्लाई, क्या कर रहे हो आप, सप्लाई में कर रहे हो डिक्रीज, बेटा सप्लाई में आपको डिक्रीज करना है, ठीक है। व्हेन देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई, तो सप्लाई का डिक्रीज कैसे होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। पहले ये बना लेते हैं, ये ओरिजिनल वाला केस है। अब क्योंकि आपको सप्लाई को डिक्रीज करना है, यानी ये वाला केस है, डिमांड कांस्टेंट है, ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम आ गया इसका मतलब, ठीक है ना, नो चेंज इन डिमांड। तो क्या होगा, क्या दिख रहा है आपको, इक्विलिब्रियम प्राइस गोज डाउन, ना भाई ये तो ऊपर गया। इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल भी नहीं। इक्विलिब्रियम प्राइस गोज अप, बिल्कुल ठीक है। या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेज, ना कम हुई है, तो यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा बड़ा है, दैट मींस सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलो, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई कॉजेस, सेम टाइप का आ गया। डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई डिक्रीज होगी, अभी हमने बात करी थी, सेम ही है क्वेश्चन लगभग। चलो देख लेते हैं फटाफट से, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड सप्लाई, बहुत सारे डिमांड सप्लाई हो गए, अब तो प्रिंट हो गया होगा माइंड में अच्छे से, है अब तो समझ आ गया होगा बेटा ये वाले क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो, है ना। कह रहा है डिमांड को इंक्रीज कर दो, सप्लाई को डिक्रीज कर दो। लो जी, डिमांड को इंक्रीज, सप्लाई को डिक्रीज, तो दिख गया किस बात की अनसर्टेनिटी आ गई। सेम क्वेश्चन है, क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी आ गई, प्राइस का कंफर्म है, प्राइस बढ़ेगा ये कंफर्म है, क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो अनसर्टेन है, क्योंकि सेम से होगा तो सेम रहेगा, रेशियो चेंज हो गया तो डिफर कर जाएगा। तो क्या देखते हैं जरा, इक्विलिब्रियम प्राइस इज अनसर्टेन, ना भाई प्राइस तो कंफर्म है, क्वांटिटी अनसर्टेन है ना। मैंने सही करा ना, इंक्रीज इन डिमांड कराया और डिक्रीज इन सप्लाई कराया, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स, बिल्कुल भी नहीं, फॉल थोड़ी, हमें कैसे पता फॉल हो रही है। इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज अनसर्टेन, दिख गया भाई, अनसर्टेन, अनसर्टेन की बात हो रही है। सी कि इक्विलिब्रियम प्राइस तो बढ़ेगा लेकिन क्वांटिटी विल बी अनसर्टेन, क्वांटिटी का नहीं पता सेम रेशियो से होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। चलो, डैश इज प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल्स टू होगा, क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई एंड देयर इज नो अनसोल्ड स्टॉक। तो बेटा मेरी बात सुनो, जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है, मार्केट क्लियरिंग प्राइस, वही इसका आंसर है। सिंपल सी बात कर रहा था, वो कौन सा प्राइस है जहां पर क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएंगे और कोई भी अनसोल्ड स्टॉक या कोई एक्सेस डिमांड नहीं होगी। तो हम बात कर रहे हैं मार्केट क्लियरिंग प्राइस की, बोले तो इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, उसका दूसरा नाम है, याद रखना, याद रहेगा। व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डिक्रीजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन इनकम, इनकम में कम होने की वजह से आपकी डिमांड कम हो रही है, एंड इट्स सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन इट्स प्राइस। सेम बात है भाई, देखो पहली बात तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिक्रीज हो रही है, ये लो जी, डिमांड डिक्रीज का मतलब क्या है, ये है डिमांड डिक्रीज, ठीक है ना। तो डिमांड डिक्रीज होगी तो क्या होगा, प्राइस नीचे आ गया। और अभी मैंने आपको वैसे बात बताई थी लॉजिक से भी कि कभी भी आपको लगे मार्केट में कि डिमांड नीचे जा रही है तो प्राइस नीचे आएगा, कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि डिमांड ऊपर जा रही है तो प्राइस ऊपर जाएगा, राइट। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, प्राइस डिक्रीज हो रहा है ना, व्हाट विल द इंपैक्ट ऑन इट्स प्राइस, तो प्राइस विल डिक्रीज, यही था ना। डिमांड फॉर कमोडिटी इज डिक्रीजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन इनकम, इट्स सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, तो प्राइस हमारा डिक्रीज होगा, ये आंसर है, ठीक है जी। चलो बेटा, अच्छे से समझ आया बेटा, ये हमने कर दिया था चैप्टर 4 का यूनिट 2 का भी खात्मा, अच्छे तरीके से सारे डायग्राम ग्राफ्स के बड़े तरीके से क्वेश्चंस करे, मजा आ गया होगा सब बच्चों को, ठीक है मेरे बच्चों। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, जानदार शानदार तरीके से। तब तक मेरे बच्चों कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग मेरे बच्चों। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।